गुड डे स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फेडरल बोर्ड क्लास 9 की केमिस्ट्री। उसका टॉपिक है हमारे पास 1.1.1 डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम विनेगर के बारे में जानेंगे। हमें पता है कि विनेगर में तकरीबन 5% एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का जो फार्मूला है वो होता है CH3COOH और ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो ख़ास करेक्टरिस्टिक्स इसकी जो वो है कि इसमें से हमें आती है विनीगर लाइक स्मेल। जो स्मेल आती है वो विनीगर जैसी होती है या सिरके जैसी होती है। इसको हम ग़िज़ा को या फूड को फ्लेवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ अगर इस कंपाउंड पर की जाए जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं CH3COOH, तो हमें मदद मिलेगी ये समझने में या फ़र्क जानने में बिटवीन वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब ये ट्रांसफॉर्म होता है गैसियस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, जो लॉज और थ्योरीज अप्लाई होती हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया जा सके, इसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। चूंकि ये कार्बन कंपाउंड है, देखा जा सकता है कि इसमें CH3COOH यानी कि C पाया जाता है, कार्बन कंपाउंड है। तो इसको हम कहेंगे कि जब इसकी जो मेथड्स हैं और जो स्टडीज़ हैं किसके लिए, प्रिपरेशंस करने के लिए, इसको हम कहेंगे कि जो इसकी फ़िज़िकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दायरे में आ जाएंगी। और अगर हम इसके कंपोनेंट को स्टडी करें जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये फिर आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि हमें पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स मास वाय कार्बन कंपाउंड्स। ताहम हम ये कह सकते हैं कि कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें जैसे कि CO2, CO, मेटल कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स, ये हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर ये स्टडी करना कि केमिकल रिएक्शन जिसके ज़रिए या जिसके ज़रिए ये एसिटिक एसिड गुजरता है, किसके अंदर, बॉडीज़ के अंदर या इंसानी जिस्मों के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ख़ास तौर पर इंसानी अजसाम के अंदर, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना, किस लिए इस्तेमाल करना कि एसिटिक एसिड की पैदावार को बढ़ाया जा सके या एसिटिक एसिड को हासिल किया जा सके ऑन लार्ज स्केल, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और फिर ये भी देखना कि किस तरह रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो हैं और या न्यूट्रॉन्स जो हैं जो अफेक्ट करती हैं इस कंपाउंड पर, और या जो कंपाउंड इससे डिराइव्ड हुए हैं, इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर हम पढ़ते हैं द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू डिटरमिन, वो मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स, आलात जो इस्तेमाल होते हैं डिटरमिन करने के लिए। क्या डिटरमिन करने के लिए, इसकी कंपोजिशन, कौन सी कंपोजिशन, परसेंटेज वाइज कंपोजिशन, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एटसेट्रा, ये हमारी हो जाएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल 1.1। इसमें हम ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। उसमें पहला पॉइंट जो है उसमें कह रहे हैं कि फोटोसाइंथेसिस जो है वो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैसे करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो इसका हमारे पास जो जवाब होगा वो होगा बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री कैसे है ये? क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, जो कहलाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए ये पहला पॉइंट जो है हमारा वो आता है बायोकेमिस्ट्री में। दूसरा जो है वो है हमारा प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें हम किसी इफेक्ट को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसे कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब जो तीसरा हमारे पास वो है हैबर्स प्रोसेस कन्वर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू एमोनिया। हमें पता है कि एक बात याद रखिए, इसमें देखिए लार्ज क्वांटिटीज, और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था लार्ज स्केल प्रोडक्शन।
तो इसमें क्या कह रहा है, कन्वर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। हमें पता है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो रहे हैं अमोनिया में, और लार्ज का भी अल्फाज यूज हो रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये एग्जाम्पल गिवन है बुक में। पॉइंट नंबर 4 हमारा है, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस और विद पंजेंट इरिटेटिंग ओडोर, और मतलब कि बहुत सख्त चुभने वाली इसकी जो है स्मेल होती है, और ये लेकिन ये हाईली सॉल्युबल है इन वाटर। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हमारा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि हमें पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज रेलिवेंट होती हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर 5, अ केमिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू चेक द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ अ ग्लूकोज, जिसका केमिकल फार्मूला है C6H12O6। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें हम डील कर रहे हैं किससे, कंपाउंड के एनालिसिस से, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, चूंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब हमारा पॉइंट नंबर 7 जो है वो है, फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अगेन ओजोन लेयर इज एन एनवायरमेंटल कॉन्सर्न, तो हम ये कहेंगे ये एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, क्योंकि डिप्लीशन ऑफ जोन जो है ये एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। अल्फा पार्टिकल्स, पॉइंट नंबर 8 जो है हमारा, अल्फा पार्टिकल्स व्हेन बम्बार्ड ऑन नाइट्रोजन एटम अ प्रोटॉन इज एमिटेड। ये भी हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है, क्योंकि हम न्यूक्लियर चेंज को, जो न्यूक्लियर चेंज है उसी का हमें पता है कि जब न्यूक्लियर चेंज आती है तो प्रोटॉन्स आर एमिटेड, तो दैट्स व्हाई इट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब हम स्टूडेंट्स हल कर लेते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसमें पहला हमारा जो पॉइंट है वो है, हेयर कंटेन अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड केराटिन्स which are present in nails and wool. Proteins contains chains of carbon atoms. तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है हमारा, ये कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से डील करता है, ये डील कर रहा है बायोकेमिस्ट्री के, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हेयर जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है विच आर प्रेजेंट इन नेल्स, और हमें पता है नेल्स का मतलब है कि खास तौर पर ह्यूमन बॉडी के हवाले से बात की जा रही है। एनी चेंजेस या स्टडीज दैट आर रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडीज उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो ये हमारी पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए हेयर एंड नील, आप फौरन समझ जाएंगे हेयर एंड नील ये किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात हो रही है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो भी स्टडी होती है केमिस्ट्री की वो बायोकेमिस्ट्री में आती है। अब अगला हमारा टॉपिक है, जो पॉइंट 2 है वो है, एसिटिलाइन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन दैट कॉन्टेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, जिसमें हम कार्बन एंड हाइड्रोजन को स्टडी करें वो हमारी केमिस्ट्री होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो आप सीधे सीधे आप आ जाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the substances containing कार्बन। ठीक है, तो अब जो हमारा पॉइंट है इसमें आप देखें, इसमें भी क्या कह रहा है, कौन सा पॉइंट आ रहा है इसमें, एसिटिलाइन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो स्पेसिफिकली इसमें कार्बन के हवाले से बात हो रही है, तो हमें पता है ऐसी केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब अगर इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है, वाइट लेड इज पिगमेंट यूज बाय आर्टिस्ट फॉर सेंचुरीज। ठीक है, द मेटल पीबी या लेड इज द कंपाउंड इन द कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, जिसका वो कहा गया है गैलिना पीबीएस। तो हमें पता है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा कोई भी कंपाउंड को हम स्टडी करेंगे या एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। तो सिंपल ये हमारा क्या है, चूंकि ये वाइट लेड इज अ पिगमेंट और इसका फार्मूला हम देख रहे हैं पीबीएस, तो अपार्ट फ्रॉम कार्बन की स्टडी है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब आ गया है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला H2SO4 इज वीकर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम कहते हैं HCl। तो ये हमारी हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसी ने पूछा क्यों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो तमाम कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक हैं उसके अलावा जितने भी कंपाउंड होंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, लिहाजा इसीलिए ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा आता है फिजिकल केमिस्ट्री। हमें पता है फिजिकल की केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with laws and theories to understand the structure and changes of matter is called the physical chemistry। हमें पता है लिक्विड हो गए, सॉलिड्स हो गए, गैस हो गए, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैटर हैं। तो अब इसमें क्या हम स्टडी कर रहे हैं, हम अगर ये देखें तो वो क्या कह रहे हैं, या गैसेस कैन बी कंप्रेस, जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो तब्दीलियां आएंगी। किन लॉज और थ्योरीज की वजह से तब्दीलियां आ रही हैं उनको अंडरस्टैंड करने का नाम हमारा क्या आ जाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री। कह रहे हैं कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन फूड आर मीट, मिल्क एंड एग्स। अगेन मीट, मिल्क और एग्स जो हैं हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं, क्योंकि इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ वाई ये हमारी क्या होगी? बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको पता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट ऑकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट आ जाता है एलिमेंट रेडियम decays by emitting alpha particles and is converted into another element, radon। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी टाइप ऑफ केमिस्ट्री है? तो सबसे पहले आप याद रखें, हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद चेंजेस दैट ऑकर इन एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो हमें पता है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। देखिए, एलिमेंट रेडियम डिकेज बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल इनटू एलिमेंट रेडॉन। तो ये कुछ पार्टिकल्स के हवाले से तब्दीलियां आ रही हैं जो रहनुमा हो रही हैं एटम के अंदर या एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे? कौन सी केमिस्ट्री कहेंगे? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास पॉइंट है, कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ हीट अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब ऑन हीटिंग और एमिट्स ऑन कूलिंग। अगेन यहाँ पे आप आ जाएं, डायरेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री पे आ जाएं, जो हमें बताती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर, इट इज़ कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। तो हमें पता है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, क्योंकि हम इसमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट, मेथड या थ्योरीज को अप्लाई कर रहे हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ हीट कितनी है जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर सकता है ऑन हीटिंग या एमिट कर सकता है ऑन कूलिंग। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।